वाई नेशन फेल्स। एक कौमें क्यों फेल होती है? रिसोर्सेज की कमी होती है। इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशन क्या होता है? वेस्टर्न यूरोप जो था वो इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशन की तरफ गया, वो लीडरशिप के पीछे बिल्कुल उनके साथ खड़े हो गए, वो हिंदुत्व को फॉलो करते हैं। इन अ लॉन्ग टर्म आप जो है कभी भी तरक्की नहीं करते, ताकि स्टूडेंट्स को कुछ नजर आए। अगर मैं पढ़ता हूँ कि क्यों पढ़ता हूँ, अपॉर्चुनिटीज उनको नजर आए। आप चंद एलीट के हाथ में उनके लिए सब कुछ करना चाहते हैं, टेम्पररी आप कुछ ना कुछ अचीव भी कर लेंगे, बहसत कौम आप ज़वाल पजीर हो। वेलकम टू द बुक बाइट, द जर्नी ऑफ आइडियाज़। आज जो हमारा एपिसोड है वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब के हवाले से, जिसका नाम है वाई नेशन फेल्स, कि कौमें क्यों फेल होती हैं और कौमें किस तरह ज़वाल पजीर होती हैं। तो आपने कभी ये सोचा है कि एक कौम की जो ज़वाल है उसके बेसिक रीजंस क्या है? क्या उस कौम के साथ रिसोर्सेज की कमी होती है? क्या बॉर्डर के मसाइल होते हैं? क्या वहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज की कमी होती है? क्या वहाँ पर एजुकेशन नहीं होता? तो अगर अभी तक आप यही सोच रहे हैं तो इस किताब को पढ़ने के बाद या सुनने के बाद आपकी क्लैरिटी आ जाएगी कि हरगिज़ इस तरह नहीं। हाँ, रॉबिन्सन और ऐसे मैग्लो, इनके साथ इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन उन्होंने इस किताब में, क्योंकि वो पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, इकोनॉमिस्ट है, बहुत ही बेहतरीन एनालिसिस किया है कि कौमों की जो ज़वाल का असल रीज़न है वो क्या है। वो लिखते हैं कि दरअसल हर एक कौम में या हर एक सिस्टम में दो तरह की इंस्टीट्यूशंस काम करते हैं। यानी एक कौम को जब आप रन करते हैं तो दो तरह की इंस्टीट्यूशन है, एक है इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशन और एक है एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशन। अब मैं आपको समझाता हूँ। पहले आपको यह समझना हो कि इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशन क्या होता है। इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस वो होता है कि जहाँ पर इक्वल अपॉर्चुनिटीज, जहाँ पर पावर को शेयर किया जा सके, जहाँ पर एजुकेशन हो, जहाँ पर एलीट के हाथ में सब कुछ ना हो, और जहाँ पर डेमोक्रेसी। और एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस कौन से होते हैं? एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस वो होते हैं कि जहाँ चंद लोगों के हाथों में सारी की सारी दौलत और अथॉरिटी और पावर हो, और जहाँ पर कुछ एलीट्स जो है वो सारी कौम का फैसला जो है वो करते हैं। अब अगर ये आपको समझ आए तो इसके बाद इस पूरी किताब की जो क्रक्स है वो बहुत आसानी से आपको समझ आ जाएगी। वो लिखते हैं, दोनों ऑथर्स जो है वो लिखते हैं, जो इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना जिस मुल्क में या जिस कौम का, कि जिसमें पावर को शेयर किया जाता हो, जिसमें लोगों को राइट्स दिए जाते हो, जहाँ पर फ्रीडम हो, जहाँ पर अदल हो, इंसाफ हो, तो वो जो मुल्क है या वो जो कौम है वो बहुत ज़्यादा ग्रो करता है। एज अ होल वो पूरी सोसाइटी ग्रो करता है। और जहाँ पर ये सब कुछ ना हो और एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस हो तो वो टेम्पररी, अगर वो तरक्की भी करे ना तो बहुत जल्दी वो ज़वाल पजीर होते हैं। और उन्होंने फिर एग्जाम्पल्स दिए, एक केस स्टडी दिया है। फॉर एग्जाम्पल वो लिखते हैं कि साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया, तो वो कहते हैं कि वहाँ पर रिसोर्सेज, कल्चर, नेचुरल रिसोर्सेज, वहाँ पर सब कुछ जो है वो बिल्कुल सेम है, लेकिन वहाँ पर साउथ कोरिया जो है वो फ्लरिश कर रहा है, वो आगे है, और नॉर्थ कोरिया जो है वो बिल्कुल बैकवर्ड है और वहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने इसका एनालिसिस इस तरह से किया कि ये क्यों है। तो वो कहते हैं कि जो साउथ कोरिया है वहाँ पर इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पर इंसाफ है, वहाँ पर फेयर इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पर जो है लोगों को राइट्स दिए जाते हैं, वहाँ पर लोगों की जो फ्रीडम है और राय है उसका एहतराम किया जाता है। और जो नॉर्थ कोरिया है वहाँ पर ये सब कुछ नहीं है, वहाँ पर एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं, चंद एलीट है कि जो उनके हाथों में सब कुछ है। बावजूद इसके, डिस्पाइट ऑफ द सेम रिसोर्सेज, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। साउथ कोरिया जो है वो फ्लरिश कर रहा है, नॉर्थ कोरिया जो है वो बैकवर्ड पे। फिर वो एक और इंटरेस्टिंग चीज़ इस किताब में लिखते हैं दोनों ऑथर्स। वो कहते हैं कि एक और चीज़ होती है, उसको कहते हैं क्रिटिकल जंक्चर। जब कोई एक क्रिटिकल सिचुएशन एक कौम पे आ जाए तो उसी टाइम वो कौम फैसला कर लेते हैं कि वो एक क्रॉस रोड पे होता है कि अब हमने इसके बाद क्या करना है। तो उन्होंने ब्लैक डेथ का एग्जाम्पल दिया है, 14th सेंचुरी में जो आया था। तो उन्होंने लिखा है कि वेस्टर्न यूरोप जो था वो इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशन की तरफ गया और उन्होंने तरक्की की, और जो ईस्टर्न था वो मजीद एक्सट्रैक्टिव की तरफ चला गया
اور وہ جو ہے مزید جو ہے زوال کی طرف گیا۔ اچھا، یہ تو ایک آنیسٹ ریویو تھی جو ہم نے آپ کے سامنے رکھا کہ وائی نیشن فیل میں دونوں آتھرز نے کیا لکھا ہے۔ اب اس کو ہم ذرا ریلیٹ کرتے ہیں پاکستان کے ساتھ۔ ابھی پاکستان پہ جو کریٹیکل ایک سچویشن آیا تھا، وار سچویشن، تو اس میں آپ لوگوں نے نہیں دیکھا کہ یہاں پر اس کریٹیکل سچویشن میں ساری جو قوم ہے وہ متحد ہو گئی اور وہ لیڈرشپ کے پیچھے بالکل ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ لیکن اس کے بعد کیا ہونا چاہیے تھا؟ اس کے بعد یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم یہاں پر یہ فیصلہ کر لیتے کہ اب ہم لوگوں کی رائے کا احترام شروع کریں، اب ہم لوگوں کو پاورٹی سے نکالیں، اب ہم لوگوں کو ایکول اپرچونٹیز دیں، اب ہم لوگوں کو ایز آف ڈوئنگ بزنس دیں، اب ہم لوگوں کو ایجوکیشن کے رائٹس دیں تاکہ اسٹوڈنٹس کو کچھ نظر آئے۔ اگر میں پڑھتا ہوں کہ کیوں پڑھتا ہوں، آگے کچھ اپرچونٹیز ان کو نظر آئے۔ اگر اس کے بعد بھی ہم نہیں بدلے اور اس کریٹیکل سچویشن کے بعد بھی ہم ایکسٹریکٹیو انسٹیٹیوشن، دولت جو ہے وہ چند ہاتھوں میں رہے اور چند ایلیٹ جو ہے وہ پوری سوسائٹی کو گورن کرے اور غریب کے ہاتھ میں کچھ بھی نہ ہو اور عوام کے ساتھ کچھ بھی نہ ہو، تو پھر آپ مزید زوال پذیر ہوں۔ اتھارٹیرین پاور کے تھرو ٹیمپرری اگر آپ نے کچھ اچیو بھی کیا، ان اے لانگ ٹرم آپ جو ہے کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے، کیونکہ لوگ آپ ساتھ کھڑے نہیں ہوں۔ ان دا لانگ ٹرم ان کو سمجھ آ جائے کہ اس کا فائدہ بھی چند لوگوں کو ہوتا ہے، اور ریئلٹی تو یہ ہے کہ یہ بھی ہم نے ایلیٹ کے لیے ہی جنگ لڑی ہے۔ اچھا، اگر آپ انڈیا کا انالیسس کریں نا تو ان کا بھی یہی حال ہے، وہ ہندوتوا کو فالو کرتے ہیں اور اس کریٹیکل سچویشن کے بعد بھی وہ اس ایکسٹریکٹیو انسٹیٹیوشن سے نہیں نکلتے، وہ اتھارٹی کو یوز کرتے ہیں۔ وہ چند ایلیٹ جو ہے اور جو چند لوگ ہیں جو کہ ہندوتوا کو فالو کرتے ہیں، وہ سب لوگوں پہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں، تو وہ بھی زوال پذیری ہے۔ ان دا لانگ ٹرم وہ بھی زوال کی طرف جا رہے ہیں۔ بحیثیت قوم وہ بھی تو گرو نہیں کر رہے۔ اچھا، اب فائنل سینتھیسس اس بک کا کیا ہے، جو کریکس ہے اس بک کا، کہ ہم نے اس سے کیا سمجھا، وہ یہ ہے کہ اگر بحیثیت قوم ہم نے ترقی کرنی ہے تو ہم نے انکلوسیولی پوری سوسائٹی کو آن بورڈ لینا ہوگا، ان کو ایکول اپرچونٹیز دینے ہوں گے، ان کو ایجوکیشن دینا ہوگا، ان کو رائٹس دینے ہوں گے، ان کی رائے کا احترام کرنا ہوگا اور ان کو انوالو کرنا ہوگا، تب آپ بحیثیت قوم ترقی کریں گے۔ اور اگر اس کے برعکس آپ چند ایلیٹ کے ہاتھ میں اور ان کے لیے سب کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ٹیمپرری آپ کچھ نہ کچھ اچیو بھی کر لیں گے، لیکن ان دا لانگ ٹرم بحیثیت قوم آپ زوال پذیر ہوں گے۔ بہت شکریہ۔